नदियों के संगम पर बसी है। राजनीतिक रूप से इस संसदीय सीट पर वक्त के हिसाब से लगभग सभी पार्टियों ने अपनी सियासी उपस्थिति दर्ज कराई है। फिर एक बार रणभेरी बज चुकी है और इन हालात में इस सीट की वर्तमान स्थिति क्या है, सियासी समीकरण क्या है, इतिहास क्या है, ये आपको दिखाते हैं। मोदी लहर में बीजेपी के कब्जे में गई हमीरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस इस बार हर हालत में कब्जा जमाने की फिराक में है। कांग्रेस के लोग कई कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय सांसद की विफलता को दर्शाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस सीट पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए जनता के सामने मोदी सरकार की योजनाओं को सामने रख रही है। आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। पहली बार 1952 में हुए चुनाव में कांग्रेस के मनुलाल द्विवेदी जीतकर संसद पहुंचे और 1971 तक 5 बार लगातार ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। कांग्रेस की जीत का सिलसिला 1977 में लोकदल ने रोका। उसके बाद कांग्रेस ने 1980 में एक बार फिर वापसी की और लगातार 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही। 1989 में जनता दल ने कांग्रेस को मात देकर जीत दर्ज की। 1991 में बीजेपी के विश्वनाथ शर्मा ने यहां जीत दर्ज की। उसके बाद 1998 तक बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1999 में बसपा के अशोक चंदेल जीतकर संसद पहुंचे और 2004 में सपा ने बाजी मारी। 2009 में हुए आम चुनाव में बसपा ने फिर वापसी की और 2014 के लोकसभा चुनाव की मोदी लहर में बीजेपी ने यहां पर कब्जा जमाया। वहीं इस बार स्थानीय वोटरों का मिजाज बदला सा है। एक तरफ जहां पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, विकास योजनाओं के पैसे से जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो ध्वस्त हो रही हैं और यहां के जनप्रतिनिधि उसको लूटने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता का जो है ख्याल रखे। हम चाहते हैं कि लोकल का अपने हमीरपुर जिले का सांसद हो और वो इतना विकास करे कि यहाँ की जो बच्चे हैं, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, बच्चे योग्य बच्चे अच्छी जगह नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए सांसद इस तरह के होने चाहिए कि यहाँ मेडिकल होने चाहिए, अच्छे विद्यालय होने चाहिए, बच्चों का फ्यूचर बने, बच्चे आगे देश का विकास करें। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 17,31,160 मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमीरपुर लोकसभा सीट पर 82.79% ग्रामीण और 17.21% शहरी आबादी है। इस सीट पर 22.63% आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा राजपूत, महिला और ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ 8.26% मुस्लिम मतदाता भी हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें हमीरपुर, राठ, महोबा, चरखारी और तिंदवारी विधानसभा सीटें शामिल हैं। मौजूदा समय में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस बार ग्रामीण मतदाताओं में काफी रोष है। वहीं प्रशासन मतदाताओं के लिए इंतजाम करने में लगा है। जैसे बुंदेलखंड पूरा सूखे पे झेल रहा है और 2-2, 3-3 नदियां होने के बावजूद भी कोई नहरों का जाल नहीं है। सिर्फ नहरों का जाल बनता है पेपरों में, शासन में बन के चला जाता है, उसका पैसा भी आवंटन हो जाता है और यहाँ के अधिकारी लोग पैसा को दुरुपयोग कर देते हैं। चुनाव के दृष्टिगत हर एक बूथ पर 6 अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज अर्थात पीने का पानी, शौचालय, रैंप की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पर्याप्त फर्नीचर और लाइट्स, ये सब सुनिश्चित कराई गई है। हर जगह विद्युत कनेक्शन भी है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। उम्मीदवार कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, पार्टी बीजेपी। कुल वोट मिले 4,53,884। उम्मीदवार विशंभर प्रसाद निषाद, पार्टी सपा। कुल वोट मिले 2,66,788। उम्मीदवार राकेश कुमार गोस्वामी, पार्टी बसपा। कुल वोट मिले 1,76,356।
स्थानीय सांसद के बारे में बात करें तो हमीरपुर लोकसभा सीट से 2014 में जीतने वाले कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का सदन में बेहतर प्रदर्शन रहा है। 331 दिन तक चले सदन की कार्यवाही में वो 321 दिन उपस्थित रहे। उन्होंने 5 साल में मिले 25 करोड़ सांसद निधि में से 13.5 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किया। क्षेत्र में उनकी छवि बेहतर बताई जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर सीट जीतने के लिए बीजेपी के अलावा कांग्रेस और महागठबंधन भी जोर आजमाइश में लगा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता हमीरपुर का हमसफर किसे चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। और सूबे की सियासत में अहम किरदार निभाने वाले फैजाबाद लोकसभा संसदीय सीट की कहानी सियासी